चलिए, तो आज का सवाल हम लोग का क्या है? आज का सवाल हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि आपका अ कंपनी मैन्युफैक्चर, ये तो नहीं किया हुआ आप लोग का सभी का। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए बाबू, पीडीएफ खोल लीजिए। बोला कंपनी मैन्युफैक्चर वन मेन प्रोडक्ट M1 एंड टू बाई प्रोडक्ट B1 एंड B2। कंपनी का मेन प्रोडक्ट क्या बाबू है? M1। और कंपनी का बाई प्रोडक्ट क्या है? B1 एंड B2। ठीक है। बोला है द टोटल, देखिए, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। टोटल कॉस्ट अप टू सेपरेशन, बोला अलग होने तक का। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, बोला है अलग होने तक का खर्चा कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है अलग होने तक का खर्चा दिया हुआ है 2,12,400। कितना दिया बाबू? 2,12,400। बनाना एकदम नहीं है, क्यों? देखो इसमें ना 9 सम्स हम लोग करने वाले, 9 से 10 सम्स करेंगे। सब अलग अलग टाइप का सम्स है। बेसिक कॉन्सेप्ट वही है जो हम लोग किए हैं, बट थोड़ा बहुत तो अलग रहता ही है बाबू। अच्छा, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन, अलग होने के बाद का खर्चा देखिए। B1 का खर्चा है 35,000 और B2 का खर्चा है बाबू 24,000। दिख रहा सबको? सबको दिख रहा ना बॉयज एंड गर्ल्स? गोपाल जी दिख रहा? अच्छा, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन मिल गया। उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, कितना कितना बनाया है। M1 बनाया 4,000, B1 बनाया 1,800 और B2 कितना बनाया बाबू? 3,000। सबको दिख रहा? पूछेंगे तो बताइएगा ना। अच्छा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना कितना? देखिए 100 रुपया, 40 रुपया, 30 रुपया। कोई डाउट बच्चे लोग? नहीं है। एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज, नेट प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है 20%, 30%। कोई डाउट नहीं है। वैल्यू 20%, 15% और 15%। देखिए पर प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट। कितना कितना दिया हुआ है? देखिए 20% और 30%। और देखिए, और नीचे में जो वैल्यू दिया हुआ है ना, वो वैल्यू किसी चीज़ का है आपको हम बताते हैं, वो शायद मिस प्रिंट हो गया है। बोला है देयर आर नो बिगिनिंग ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं है, मतलब जितना बना सब बेच दिए। उसके देखिए क्या, उसके बाद प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी फॉर जनवरी। बोला आपको जॉइंट कॉस्ट भी निकालना है, अब प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी भी निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग को जॉइंट कॉस्ट भी निकालना है, अब प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी भी निकालना है। चलिए स्टार्ट कर किया जाए। देखिए वो लास्ट वाला जो है ना 15% और वाला, वो आपका सेलिंग एक्सपेंस है। देखिए तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में जो दिख रहा है ना 15%, 15% लास्ट में बाबू, वो जो लास्ट वाला पार्ट है उसको, वो जो है वो आपका सेलिंग एक्सपेंस है। टाइपिंग में मिस हो गया है। हाँ, जो वैल्यू लिखा हुआ ना सेलिंग एक्सपेंस का परसेंटेज है, इसका 20%, इसका 15%, 15%। तो आपको दो चीज़ निकालना है, पहले एक तो जॉइंट कॉस्ट बनाना है, और जॉइंट कॉस्ट बनाने के बाद क्या करना है आपको देखना है कि प्रॉफिट व लॉस। रेडी एवरीबडी? रेडी एवरीबडी? देखिए तो बाबू पहले जॉइंट कॉस्ट निकालते हैं। तरीका वही है, थोड़ा सा नया रहता है हर सवाल में। आइए हम बनाते हैं, देखिएगा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। आपको जॉइंट कॉस्ट निकालना है। जॉइंट कॉस्ट कैसे निकालना है बाबा? देखिए B1 B2 यही दोनों का ना जॉइंट कॉस्ट निकालना होगा, क्या कि यही लोग दोनों एक्सीडेंट से हुआ है। पर्टिकुलर्स सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू? सेल्स वैल्यू। क्या लिखेंगे? सेल्स वैल्यू। सेल्स वैल्यू कितना होगा? तो सेल्स वैल्यू का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू सेलिंग प्राइस। नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है? 1800 और सेलिंग प्राइस कितना है? 40। तो देखो भैया 1800 इंटू कितना? 40, तो कितना आएगा बताओ? 72,000। विकास वेरी फास्ट कैलकुलेशन बाबू। उसके 3000 इंटू कितना बाबू? 30। 3000 इंटू 30 करिए, सभी बच्चों को करना है। बताओ कितना बाबू? 90,000। इसका देखिए प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है। बी का प्रॉफिट 20%, सी का B2 का प्रॉफिट 30% है ना। प्रॉफिट का परसेंटेज पीडीएफ में ध्यान दीजिए ना, है ना। चलिए दिखा दे बाबा। देखिए प्रॉफिट का परसेंटेज 20%, दे 20%, आइधर 30%। ठीक है बाबू। तो माय डियर स्टूडेंट्स
प्रॉफिट का परसेंटेज भी तो दिया हुआ 20% और 30%, तो लेस करेंगे इसमें से, ध्यान दीजिएगा एवरीबॉडी, प्रॉफिट माइनस करेंगे कितना परसेंट बाबू, 20%। तो 20% जब प्रॉफिट आप माइनस कर रहे हो 72,000 में से, 72,000 का 20% कितना आ रहा, बताओ बताओ ना कितना आ रहा, करो कैलकुलेशन करो, 14,400, एक्सीलेंट, 14,400 आ रहा है, माइनस किया, उसके बाद कितना परसेंट, इसका अगर 90,000 का 20%, 20 है कि 30 है, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन में, शायद 30% है प्रॉफिट का, देखिए, हाँ 30% है, 27,000। समझे बाबू कैसे किए, पूनम समझ रहे कैसे किए, पूनम समझ रहे ना बाबू, कि फिर से बता दे, बोलिए, इधर गोपाल समझ रहे ना, आकाश समझ रहे ना, देखिए, चलिए अब देखिए, प्रॉफिट माइनस कर दिया, सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दिया, तो आया क्या भाई, आ गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल में से प्रॉफिट माइनस करिए तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, 72 में से 14,400 जाएगा, आएगा कितना बताइए, 57,600। उसके आइए, इसका कितना बाबू, 63,000। फिर कॉस्ट ऑफ सेल में से क्या माइनस करेंगे बाबू, सेलिंग का खर्चा, तो आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस कितना कितना बताइए, सेलिंग एक्सपेंस आपका 15%, और उसका कितना परसेंट है, उसका भी 15 है, तो दोनों का मारो ना, 57,600 का 15% मारो, मार के देखो कितना आ रहा है, 86, पहला वाला का बाबू, देखिए 15% मारे ना, तो सेलिंग एक्सपेंस किसका निकलता है, सेलिंग का निकलता है, सेलिंग एक्सपेंस तो सेलिंग 72,000 का 15% निकालिए, हाँ 72,000 का 15% निकालिए, सेलिंग एक्सपेंस तो सेल का ऊपर निकलेगा ना भाई, 10800, वेरी गुड, 10800 माइनस किया, 13,500 माइनस किया, समझे 15% किस पे मार रहे हैं, सेल्स वैल्यू में से, सेल्स का ऊपर मार रहे हो आप, सेल्स का ऊपर, किसका ऊपर आप, सेल्स का ऊपर, ठीक है छोटी, उसके लाइए, ये 4 नंबर इसको दे देते हैं नाम, अच्छा इसका नाम दे दिए 2 नंबर, अच्छा 5 नंबर में क्या निकालने वाले हैं भाई, 5 नंबर में आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए बचपन में भी कॉस्ट शीट पढ़े होंगे आप, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, देखिए ये टोटल कमाए हम 72,000, प्रॉफिट था 14,000, तो खर्चा कितना हो गया 57,600, उसमें से सेलिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, विकास बाबू बोलिए कितना आएगा, वेरी गुड, 46,800, ये कितना आएगा बताओ, 49,500, वाह विकास, ठीक है, उसमें से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से फिर माइनस करेंगे, लेस, क्या माइनस करेंगे, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन जिसको बोलते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो यही था ना, कितना आया था बताइए, उसमें क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है क्या, कॉस्ट ऑफ, हाँ 35,000 एक होगा, उसका 20 है, 25-24,000, 35,000 डायरेक्ट माइनस करिए, और डायरेक्ट कितना माइनस करेंगे, 24,000, तो बताओ कितना आ रहा है, तो देखिए शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट इसका कितना आ रहा है, और इसका 25,500, फिर से बोले क्या, देखिए सेल्स वैल्यू निकाल दिए, उसमें से प्रॉफिट माइनस किए तो कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल में से सेलिंग का खर्चा माइनस किए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से ब्रेकअप के बाद का खर्चा माइनस किए तो खाली इसका खर्चा आ गया, मतलब टोटल खर्चा में B1 का खर्चा कितना है 11,800, और B2 का खर्चा कितना 25,500। पहले आप इसको कॉपी करिए, फिर अगला पार्ट बताते हैं, वो तो मेन प्रोडक्ट अब निकालेंगे, उसका प्रॉफिट निकालना है ना, मेन तो हमको प्रॉफिट निकालना है, अब प्रॉफिट निकालने के लिए ये तो पता रहना चाहिए कि इसका खर्चा कितना है, कॉपी करिए पहले,
डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट डायरेक्ट दिया हुआ परसेंटेज ऑफ सेल, इसीलिए। M1 नहीं, जैसे बोला है मेनली बोला है प्रॉफिट निकालने के लिए, तो प्रॉफिट तो निकालेंगे, प्रॉफिट निकालने के लिए हमको पता रहना चाहिए ना कि इसमें कितना खर्चा हुआ, सबका हिस्सा निकलेगा। तो मेन M1 तो मेन प्रोडक्ट है, उसमें तो डायरेक्ट कैलकुलेशन होगा। जब आप प्रॉफिट निकालने जाओगे उसमें इसका हिस्सा कितना है, 11,800 खर्चा, मतलब जब आप जॉइंट कॉस्ट निकालेंगे, जॉइंट कॉस्ट में इसका हिस्सा कितना है, 11,800, और इसका हिस्सा कितना, 25,500। तो आप ये निकाल रहे हो कि इसमें इसका हिस्सा कितना है, उसका हिस्सा कितना है। हाँ, अब मेन अब प्रॉफिट निकालेंगे, सेकंड स्टेटमेंट बनाएंगे। दो चीज बनाने वाला था ना, ज्वाइंट कॉस्ट हमेशा एक साथ जन्म लिया हुआ प्रोडक्ट का ही निकलता है। मेन प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकालेंगे, वहां पे निकालेंगे खर्चा। जैसे देखिए टोटल खर्चा दिया हुआ था 2,12,500, उसमें से अगर 11,800 इसका है और 25,000 इसका है तो उसका ऑटोमेटिक निकल जाएगा, इसीलिए उसका निकालना ही नहीं। नहीं दिख रहा था, नहीं दिख रहा था सर। हाँ जल्दी जल्दी कॉपी करिए। चलिए हो गया क्या बाबू, ठीक कर लीजिए। दो चीज निकालने के लिए बोला था,
नहीं नहीं, वो हम निकाल के दिखाते रहे, मनीष तो पूरा फॉर्म में आ गया, हम निकाल चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, बट हम बना के दिखाते रहे, आपको प्रोसेस समझ आएगा। चलिए आओ, चलिए बॉयज एंड गर्ल्स, अब हम लोग बनाने जा रहे हैं इसी सम्स में दो चीज निकालने बोला था। एक बोला था जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि टोटल खर्चा में B1 का हिस्सा कितना है और B2 का हिस्सा कितना है। अब निकालते हैं हम लोग प्रॉफिट। अब निकालेंगे प्रॉफिट। देखिए स्टेटमेंट शोइंग, अब देखिए अगला स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। अगला स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन प्रॉफिट एंड, देखिए प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकालने वाले हम लोग एंड ओवरऑल प्रॉफिट निकालने वाले थे। स्पेलिंग गलती है, ठीक कर देंगे। तो देखिए यहां पर हम लोग को दो चीज निकालना था, एक तो निकाल दिए, दूसरा हम लोग को निकालना है ओवरऑल प्रॉफिट। तो ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए, सबका प्रॉफिट निकालने के लिए हमको पहले प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकालना होगा ना बाबू। तो सबसे पहले देखिए हम स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले हेडिंग होगा स्टेटमेंट शोइंग ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। स्टेटमेंट शोइंग ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। चलिए अब जैसे ही ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी आप निकालने जा रहे हो तो इसमें आपको टोटल बनाना होगा 4 कॉलम। सर 4 कॉलम क्यों? M1 भी तो था ना, B1 भी तो था ना, B2 भी तो था, और एक तो क्या होगा टोटल। देखिए M1 B1 B2 और टोटल। कैलकुलेटर एकदम हाथ में रेडी रखिए। कॉस्टिंग मतलब कैलकुलेशन, और कुछ है ही नहीं सम्स में, पूरा कैलकुलेशन का ऊपर ही टिका हुआ है बाबू। तो कैलकुलेशन एकदम रेडी रखिएगा भाइयों बहनों। देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। रेडी बाबू? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल्स वैल्यू। अच्छा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स माइनस कॉस्ट, यस और नो? सेल्स माइनस कॉस्ट करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो सेल्स कैसे निकालेंगे? तो देखिए M1 कितना यूनिट बेचे हैं? 4000 यूनिट, और M1 का दाम कितना था? 100। तो 4000 इंटू 100 कितना होगा बाबू? 4 लाख होगा, यस और नो? 4 लाख हो गया। B1 कितना बनाए थे बाबा? 1800, और कितना रुपया के बेचे? 40। इसका वैल्यू कितना रहेगा? 72,000 बस। और ये वाला 3000 पीस इंटू 30, ये हो जाएगा बाबू 90,000, यस और नो? अब तीनों को आप जोड़ दीजिए, M1 प्लस B1 प्लस B2, तो टोटल आ जाएगा 4 लाख प्लस 72,000 प्लस 90,000। करके बताओ कितना आ रहा? बोलो ना बाबा। 5,62,000, 5,62,000। यस और नो एवरीबॉडी? यस और नो आकाश? फाइन। अभी आइए दूसरा नंबर में हम लोग कर देंगे टोटल कॉस्ट। सेल में से कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा ना। तो टोटल खर्चा एक तरफ कर लेते हैं। खर्चा में 3 चीज है भाई इस सवाल में। पहला खर्चा है जॉइंट कॉस्ट। कौन सा खर्चा बाबू? जॉइंट कॉस्ट। देखिए जॉइंट कॉस्ट सवाल में दिया हुआ था। कहां दिया हुआ था? तो अब पलट के आपको दिखाते हैं। देखिए जॉइंट कॉस्ट, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था 2,12,400। तो जॉइंट कॉस्ट था 2,12,400 तीनों का। तीनों मिला करके मेरा खर्चा कितना हुआ था भैया? 2,12,400। लेकिन उसमें से हम लोग अभी स्टेटमेंट बनाए हैं ना, तो हम लोग जो स्टेटमेंट बनाए हैं, स्टेटमेंट में B1 का हिस्सा कितना था? 11,800 था ना। अब B2 का हिस्सा कितना था? 25,500। समझे कैसे आया? 11,800 25,500 काहे लिखे? अभी जो हम लोग स्टेटमेंट बनाए ऊपर में, उसको देखिए ना, 11,800 और 25,500, उसको माइनस किए उसमें से, तो 2,12,400 टोटल खर्चा है। उसमें से 11,800 25,500 माइनस किए तो टोटल कमाई कितना आ रहा बताइए? इसका आ रहा 1,01,000, और इसका खर्चा कितना आ रहा बताइए? 11,800। इसका कितना आ रहा? 25,500। तो तीनों को जब आप जोड़ रहे तो कितना आ रहा? 2,12,400। देखिए टोटल खर्चा तीनों मिला के तो 2,12,400 ही आएगा। उसमें से हमको इसका खर्चा पता है, इसका खर्चा पता है, तो आराम से M1 का खर्चा निकाल दिए। M1 का खर्चा कितना आ गया? 1,75,100। फाइन एवरीबॉडी, सही है ना बाबू? अब आते हैं सेलिंग एक्सपेंस। देखो क्वेश्चन में सेलिंग एक्सपेंस कितना था, सेलिंग का खर्चा कितना है, सेलिंग का खर्चा कितना दिया हुआ देखिए। अब देखते हैं क्वेश्चन में कितना कितना दिया हुआ है सेलिंग का खर्चा। तो माय डियर स्टूडेंट, सेलिंग का खर्चा ऊपर में भी तो हम लोग निकाले थे ना,
ऊपर में हम लोग कितना कितना के निकाले थे बताइए? 15%, 15% निकाले थे ना। तो देखिए, तो जो पहला वाला है उसका 20% है, 20% है ना। हम बोले ना लास्ट वाला जो फिगर था, ये जो भूल से कुछ नहीं लिखा हुआ था, वो सेलिंग का खर्चा है। 20%, 15% और 15% दिख रहा बाबू सबको? ये वाला सेलिंग का खर्चा है, ठीक है ना। तो देखो, अच्छा 20% मारो, इसका 15% और इसका 15%, 4 लाख का 20% कितना होगा? यही तो 4 लाख सेलिंग पे ना निकालेंगे? सेलिंग का खर्चा सेलिंग पे निकलेगा, निकालो ना, गलती होगा 80,000 कोई बच्चा बोला, सही है। और इसका 15% सेलिंग पे ऑलरेडी निकाले थे, ऊपर में देखिए 10,800, इसका 13,500, तीनों का जोड़ के 80, 10, 90, 90,800 कितना होगा? 1,04,300। देखिए तो तीनों जोड़ के कितना आ रहा है? 1,04,300। देखिए एवरीबॉडी, बॉयज एंड गर्ल्स, हो गया बाबू? हाँ चलिए, साफ सुथरा कर दिए। देखिए तो 1,04,300। और तीसरा खर्चा क्या है? देखिए तीसरा खर्चा है ब्रेकअप के बाद का खर्चा, कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन। ब्रेकअप के बाद का खर्चा, इसका कहाँ से होगा? तो मेन प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट को तो खर्चा मेन निकाल चुके आप ऑलरेडी, इसीलिए देख रहे हैं ना मेन प्रोडक्ट का खर्चा ज़्यादा था। बाई प्रोडक्ट का खर्चा कितना था? क्वेश्चन में दिया हुआ था 35,000, और कितना दिया था बाबू? 24,000। तो 35,000 और कितना बाबू? 24। तो देखिए खर्चा हमको मिल गया ना। अब जोड़ के देखो कितना कितना आ रहा है। खर्चा तो आपको मिल गया है, पहले ही दोनों को जोड़ो ना, कितना आ रहा है? 35 और 24, 59,000। ओके, देखिए हम कैसे लिखे हैं। सब खर्चा एक तरफ, कमाई एक तरफ। अभी तीनों खर्चा को जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, तीनों को जोड़े 1,75,000 और 80, कितना आ रहा बताइए? 2,55,100, 2,55,100। ये कैसे आ रहा समझ रहे? टोटल कॉस्ट में 3 चीज है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3। ठीक है बाबू, इसका कितना आ रहा बताओ? कोई बच्चा बताओ भाई कितना आ रहा? 11,800, 10,800, 35,000, तीनों को जोड़ के देखिए कितना आता है। जोड़ के देखिए कितना आता है। थोड़ा नहीं 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 नहीं, इसका 57,600 बच्चा बोल रहा, वेरी गुड। तीसरा वाला का इसको 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 जोड़िए बाबू, पहले छोटी, उसके बाद उसमें जाएंगे। वो ठीक बोले यार, 1 लाख, ये वाला ये तीनों, ये गलत आ रहा, ये आप उसको भी जोड़ दे रहे। हाँ 63,000। ये छोटी ठीक बोले थे, बोलिए बाबू। 3,75,700। समझे हम क्या किए? पूरा हम समझ रहे क्या हुआ? देखो सेल एक तरफ और सारा खर्चा एक तरफ। खर्चा में 3 चीज आता है भाई, जॉइंट कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंस और कॉस्ट आफ्टर सेपरेशन, मतलब ब्रेकअप के बाद का खर्चा, ब्रेकअप के बाद का खर्चा। तो पूरा माइनस करने के बाद देखिए, अब हम लोग को प्रॉफिट निकालना था ना सवाल में, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 3 नंबर में निकाल देंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने के 1 - 2, 1 में सेल और 2 में कॉस्ट। प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा 1 - 2। देखिए यहाँ पे गलती है, ठीक कर दे रहे, 1 - 2 होगा। इसमें से इसको माइनस करिए, 4 लाख में से 2,55,000 को माइनस करिए। 4 लाख सेल है, 2,55,000 माइनस करके देखिए कितना आ रहा है? 1,44,900 हो गया बाबू। इसमें से फिर माइनस करो बाबू, कितना? 14,400। बहुत बढ़िया, वेल डन। तीसरा वाला माइनस करो इसमें से इसको। अरे वाह यार मनीष, क्या हो गया आपको? 27,000। तीनों जोड़ के बाबू 1 लाख नहीं, 80 नहीं, 86,300। समझिए सवाल को क्या था? सवाल में तो कुछ था ही नहीं, एक ही चीज करे, खाली कैलकुलेटर रहना चाहिए। क्या नया किए बताइए? नया कुछ नहीं था इसमें। पहले जॉइंट कॉस्ट निकाल दिए और फिर सेल में से खर्चा माइनस कर दिए। खर्चा में 3 चीज, क्या क्या? जॉइंट कॉस्ट, सेलिंग खर्चा, आप ब्रेकअप के बाद का खर्चा, जिसको फर्दर बस 1 - 2। 1 मतलब ये वाला और 2 मतलब ये वाला। इसमें से इसको माइनस किए, इसीलिए 1 - 2। और लास्ट में नोट लिख दीजिएगा, सेलिंग एक्सपेंस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेल्स वैल्यू। सेलिंग एक्सपेंस हमेशा किस पे निकलता है?
कैलकुलेटेड ऑन सेल्स वैल्यू। प्लीज कॉपी करिए बाबू, प्लीज कॉपी करिए बाबू। चलिए चलिए